जबलपुर में धान परिवहन में करोड़ों के घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। मिलर्स ने जिले के बाहर धान भेजने के बजाय स्थानीय दलालों के जरिए ही पूरे धान को बेच दिया। घोटाला सामने आया तो बड़ी कार्रवाई हुई। कलेक्टर ने 74 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। कैसे हुआ ये धान घोटाला और कहां बटा इस घोटाले का पैसा, देखिए इस रिपोर्ट में। जबलपुर में धान के परिवहन में इस बार ऐसा घोटाला हुआ कि जब जांच की परतें खुली तो सब हैरान रह गए। हजार या लाख नहीं बल्कि शहर में करोड़ों का धान घोटाला उजागर हुआ है। धान खरीदी की प्रक्रिया में घोटाला पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कई बार धान प्रक्रिया फर्जीवाड़े में फंस चुकी है, लेकिन इस बार धान परिवहन में जो घोटाला किया गया है वो एक नए पैटर्न का इस्तेमाल किया है। जबलपुर में धान के परिवहन के लिए जिन 18 मिलर्स को टेंडर दिया गया था, उन्होंने धान को खरीदी केंद्रों से उठाया तो जरूर, लेकिन मील तक पहुंचाने की बजाय बिचौलिए से डकार गए। जब धान की ढुंढाई हुई तो मामला या यूं कहें कि घोटाला सामने आया। मिलर्स ने अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर कागजों पर ट्रक से धान का फर्जी परिवहन दिखाया, यानी कागजी तौर पर 30 करोड़ 14 लाख की धान खरीद ली गई, लेकिन पोर्टल पर केवल 16 करोड़ की धान को दिखाया और बाकी की बची 14 करोड़ की धान जबलपुर के बाजार में ही बेची गई। इस तरह से करीब 2 लाख क्विंटल धान बिचौलियों के हत्थे चढ़ गई। चूंकि मामला ऑनलाइन था, इसीलिए धांधली पकड़ ली गई। हैरानी की बात ये रही कि एक ही गाड़ी को एक ही दिन में जबलपुर से उज्जैन तक 3 से 4 ट्रिप लगाना भी दिखाया गया, जो असल में संभव ही नहीं है। एम्बेसडर कार, मारुति जैन कार, इनसे बताया जा रहा है कि लगभग 433 क्विंटल का पैडी का मूवमेंट हुआ है। इसके अलावा एक और जो फैक्टर था वो ये था कि अगर गाड़ी जबलपुर से उज्जैन या जबलपुर से मंडला जा रही है तो क्या वो एक दिन में 3 से 4 चक्कर लगा सकती है। उज्जैन का जो डिस्टेंस है वो फीसिबल नहीं है कि एक गाड़ी एक दिन में 1 से ज़्यादा चक्कर लगा पाए। इनफैक्ट एक दिन में भी वहाँ तक पहुँच जाए इतना माल लेके, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरह के जो फैक्टर्स थे वही हमारा क्लू थे, वही हमारे ग्राउंड्स थे जिस पे हमने। घोटाला सामने आने के बाद किसान परेशान हैं। हवादार कमरों में बैठे जिम्मेदार धांधली करते हैं। करोड़ों रुपयों का बंदरबाट किया जाता है, लेकिन खामियाजा भुगतते हैं तो आखिरी छोर में बैठे किसान। कि जब तक किसानों की उपज की खरीदी, बेचने, उसके रखरखाव और उसमें ये घोटाले सामने आते रहेंगे, तब तक किसान के लिए उसको वाजिब MSP का मूल्य मिलना कठिन है। हालांकि इस घोटाले के बाद अधिकारी, कर्मचारी समेत कुल 74 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये जो मिलर्स ने बैंक गारंटी हमारे जमा कराई थी, FD जमा कराई थी, पोस्ट डेटेड चेक इन्होंने जो जमा कराए थे, सबसे पहले मैंने उनको जब्त किया था और जब्त करने के बाद सबसे पहले हमने उनकी जांच कराई। हमें शंका ये भी थी कि हो सकता है कुछ बैंक गारंटी जो है फर्जी निकली। जांच टीमों ने करीब 2500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें राइस मिलर्स, सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन और धान की सोसाइटियों की मिली भगत का पूरा खुलासा हुआ है। अब जिम्मेदार अधिकारी रिकवरी करने की कोशिश में जुटे हैं। निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जिस तरीके से मिलर्स और कर्मचारियों ने मिलकर इस करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, इससे साफ जाहिर है कि ये खेल कई सालों से लगातार चल रहा था और सरकार को करोड़ों खरबों रुपए का चूना लग चुका है। हालांकि जबलपुर जिला प्रशासन की इस पूरी कार्रवाई के बाद अब परत दर परत कार्रवाई होगी और रिकवरी भी की जाएगी। कैमरामैन रवींद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। इस धान घोटाले की आंच अधिकारियों से लेकर राइस मिलर तक पहुंच गई है। कार्रवाई के साथ प्रशासन रिकवरी की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन आने वाले दिनों में इस तरह के घोटालों को कैसे रोकता है, ये देखा जाएगा। वैसे और भी जिलों में इसी तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, तो फिर और जिलों में ऐसी सख्ती प्रशासन या जिलाधिकारी क्यों नहीं बरत रहे, ये बड़ा सवाल है।